नमस्कार एंड वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन मतलब कि अपेक्षा। तो ये हमने बहुत भारी टॉपिक उठाया है आज के लिए। आज कितना हम इसके बारे में बात कर पाते हैं वो सही, नहीं तो आप मेरी फ्रीक्वेंसी में तो आ ही रहे हैं। तो आप जब मेरी फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो सारे सवालों के जो जवाब हैं आपके पास खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई नहीं, तो वहाँ पे तो टूटने के मैंने काफ़ी अपने चांसेस खड़े कर लिए। आज का टॉपिक ही एक्सपेक्टेशन है। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तो मैं उसमें होप रखती हूँ। लेकिन जब मैं अपने आस-पास वाले लोगों से कुछ माँगती हूँ, तो उसके अंदर मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। और यहीं पे सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ाना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब हम सबसे पहले शुरू करते हुए, याद करते हुए जो कुछ भी आज तक सीखा है, उसमें हमने क्या सीखा है? वो एनर्जी का घड़ा। तो सबसे पहले तो उस एनर्जी के घड़े को याद करते हुए कि उस घड़े के अंदर हमने क्या-क्या भर रखा है। आप ये सोचिए कि जिस मिनट से आप पैदा होते हैं, उस वक़्त से आप अपेक्षा करने शुरू हो जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। कैसे? भला पूछिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो उसकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ दूध पिलाएगी। तो अगर माँ दूध पिलाएगी उसकी एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, तो बच्चे को क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है। और नहीं तो बेचारा बच्चा रो-रो के बेहाल हो जाता है। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब भी मैं गंदा होऊँगा तो मुझे साफ करेगी। तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन हमने सीखी नहीं है और हम अपने साथ में लेके आ रहे हैं। कहाँ पे लेके आ रहे हैं? उस एनर्जी के घड़े में हम ऑलरेडी सारी की सारी अपनी अपेक्षाएँ जो कि हमको दूसरों से है, हम वो सारी की सारी अपने साथ पैदा होते सार लेके आ रहे हैं। और मान लीजिए कि माँ ने दूध नहीं पिलाया, माँ बेचारी परेशान है, कुछ और कर रही है, उसके पास काम है, दूध नहीं पिलाया तो उस 2 दिन के बच्चे को, उस 4 दिन के बच्चे को ये विचार जाएगा कि मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। तो ये मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हम पहले दिन से अपने साथ एक्सपेक्टेशन साथ में लेके आते हैं। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मुझे लेके और जब घर आ गईं, शायद मैं 2 दिन की थी, उनको छुट्टी मिली और वो घर आ गईं। जब वो घर आ गईं उन दिनों में कोई हेल्प नहीं थी, कोई मदद के लिए नहीं था। मेरे मेरे फादर थे और मेरे ग्रैंडफ़ादर थे। वो दोनों के दोनों किसी कारण से बाहर गए कुछ लाने के लिए, कुछ करने के लिए। और मेरे को वो लगी भूख, तो मैं भूख में चिल्लाई और मेरी ये एक्सपेक्टेशन कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। अब मेरी माँ उठी मुझे पकड़ने के लिए, मुझे लेने के लिए, मुझे गोद में लेने के लिए, और उनके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। और मेडिकल प्रॉब्लम हो गई और वो उसी वक़्त वहीं पे गिर गईं और मतलब मेरे तक तो पहुँच ही नहीं सकी और साथ में उनको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा। अगले 4-5 दिन के लिए मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। अब आगे चलिए और बात आ जाती है पिछले कुछ सालों की, जबकि मैं लगातार अपने ऊपर काम करती हूँ। तो एक दिन मैं काम करने के लिए बैठी हुई थी और अपने आप से कनेक्ट कर रही थी, अपने शिव से कनेक्ट कर रही थी, जो मेरे गुरु हैं मणि, उनसे कनेक्ट कर रही थी। और जब मैं कनेक्ट कर रही थी, मुझे एकदम से उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि जाओ और अपने अबैंडनमेंट पे काम करो। अबैंडनमेंट का मतलब जब तुम्हें किसी ने छोड़ दिया हो। जब तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? जाओ और उस पे काम करो। तो मैंने कहा इस ज़िंदगी में तो किसी ने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने कुछ को भले ही छोड़ दिया है, उनको काम करना चाहिए कि उन्हें कैसा लग रहा है। लेकिन मेरे को तो किसी ने छोड़ा नहीं। तो मैं ध्यान में बैठी, तो मुझे वो 1 दिन की, 2 दिन की मीनल नज़र आई। मेरे को वो 2 दिन की मीनल नज़र आई, जो कि बुरी तरीके से रो रही थी और बहुत दुखी थी कि उसको उसकी माँ ने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है। तो ये जो 2 दिन का बच्चा है, ये अपने साथ ऑलरेडी, अगर आप सोचते हैं कि कुछ भी जो आपके साथ होता है, वो आपको समझ में आना ज़रूरी है, तभी होता है या आप तभी विचार बनाते हैं। नहीं, हम बहुत
पुराने हैं, हम एनर्जी हैं, हम ऊर्जा हैं। हम जो कुछ भी अनुभूति करने के लिए आए हैं, हम जो कुछ भी देखने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ पहले दिन से तो क्या पेट में ही शुरू हो जाता है, जो हमको अनुभूति मिलनी होती है। तो ये जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक्सपेक्टेशन हमारी अपने बेटे से है, अपनी बेटी से है, अपनी बहू से है, अपने बिजनेस पार्टनर से है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे ईश्वर से है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाएं पूरी करेगा। हमें अपने माँ-बाप से है कि वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो हमको हर एक से ये एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है और हमारे दिमाग में एक ढांचा बना हुआ है। हमारे को बताया जाता है कि माँ जो है वो ममता से भरी होनी चाहिए। जो बाप है वो कर्तव्यों से भरा होना चाहिए। जो बिज़नेस पार्टनर है वो ईमानदारी से भरा होना चाहिए। जो होना चाहिए वो तो है, वो हमारा खाँचा है, वो खिंचा हुआ है। और हमारे घड़े के अंदर क्या है? हमारे घड़े के अंदर भरा हुआ है दुःख, हमारे घड़े के अंदर भरी भरी हुई है पीड़ा। तो हम उस दुःख और पीड़ा को बाहर कैसे ला सकते हैं, अगर सभी जो लोग हैं, वो उस ढांचे के में फिट आ जाएँ। ये गोल ढांचा है और वो गोल बर्तन है, तो वो तो एक में आराम से फिट आ जाएगा। तो कब हमारा दिल टूटेगा, जबकि जो ढांचा है, वो तो है चौकोर और जो बर्तन हम उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है गोल। तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं बैठा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और जब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अच्छा किया, तो मुझे अच्छा मिलेगा। हाँ, आपको अच्छा मिलेगा और मिल भी रहा है कई जगहों पे। लेकिन ये जो आपने अपने घड़े में पीड़ा भर रखी है, पता नहीं कितने ही सदियों से, तो मान लीजिए और जान लीजिए कि इसको तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आपको दिखने के लिए आई है अभी कि इसको आप देखिए, आपके मन में जो पीड़ा है, वो एक्सपेक्टेशन से बनी है। वो अटैचमेंट से बनी है। अगर हमारे को किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, हम किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, हमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई आने-जाने वाला, वो हमें इतना दुःख नहीं दे सकता। उसको हम आया-गया कर देते हैं। तो अगर दुःख हमारे घड़े में भरा हुआ है, तो वो किसका काम बन जाता है कि वो हमारे लिए उन दुखों को हमको दिखाएँ। उन लोगों का काम बन जाता है, जिनसे कि हमारे साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम आशा रखते हैं। क्योंकि जो भी हम आशा रखते हैं, उसे हम अटैचमेंट से रखते हैं और अटैचमेंट का मतलब है किसी से भी जुड़े होना। तो जब हम किसी से जुड़े हुए होते हैं, तो 2 ही काम होते हैं। या तो हमें जब हम खुशी की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो वो हमें अटैचमेंट जो है, वो हमें खुशी देता है। लेकिन जैसे ही हमारी सुई जो है, हमारे अंदर बैठे हुए उस दुःख की तरफ जाती है कि अब हमें दुःख देखना है, तो वो दुःख देखने के लिए भी हमारे वही लोग काम आते हैं, जिन्होंने हमें खुशी दी है। तो अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें दुखी करना बंद कर दे, तो हमको यही करना पड़ेगा कि हम सारी की सारी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस का जो हिस्सा है हमारे घड़े में और वो बंधा हुआ है दुःख से और वो बंधा हुआ है गुस्से से। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि अरे! गलत आदमी को प्रेम दे दिया। आदमी तो कोई गलत है ही नहीं, वो तो बेचारा बहुत ही भला काम कर रहा है। वो आपको आपके घड़े में जो दुःख बैठा हुआ है, उसको दिखा रहा है। तो हमारा काम बन जाता है उस अटैचमेंट को तोड़ना, जिसकी वजह से हमारी ये उनसे अपेक्षा बनी, हमारी ये उम्मीद बंधी और उस अटैचमेंट को तोड़ने से जब हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, तो सामने से अपने आप से बदल जाता है क्योंकि अब हम उसको वो पुराना रोल नहीं दे सकते। हमने किसी को रोल दिया अपने घड़े में से, किसी को रोल दिया दुःख दिखाने का, उसी को शायद रोल दिया सुख दिखाने का भी। उसने पहले हमें सुख दिखाया, फिर दुःख दिखाया। किसी को हमने रोल दिया खुशी दिखाने का, किसी को हमने रोल दिया गुस्सा दिखाने का। और ज़रूरी नहीं है कि इन सब के लिए हमको अलग से 6 लोग ढूँढने पड़े। हो सकता है हमने एक ही व्यक्ति को, एक ही आदमी को, एक ही औरत को, ये सारे के सारे रोल दे दिए हों। अपना दुःख, अपना सुख, अपना अपना गुस्सा सब हमारा उसी उसी व्यक्ति से पूरा हो जाता हो। तो हम देखते चले जाएँगे
कि वो हमें क्या दिखा रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है। सारा की सारा जो हमारा अटेंशन है, हमारा सारा फोकस हमेशा सिर्फ खुद पे। मेरे पास एक बहुत प्यारा तरीका है, जब मुझे किसी पे गुस्सा चढ़ रहा होता है और बहुत भयंकर गुस्सा चढ़ता है मुझे कई बार, तो जब मुझे अंदर से भीतर से गुस्सा चढ़ रहा होता है और मुझे एकदम से पता चल जाता है कि अरे ये तो उंगली उस पर है, कि वो कितना गंदा आदमी है, उसने कितना बकवास काम किया है कि मुझे उस पे इतना गुस्सा चढ़ रहा है। और पहले तो होती है उंगली उस पे, और फिर जैसे ही अवेयरनेस में, जैसे ही आंखें जो हैं वो भीतर की तरफ जाती हैं, तो पता चलता है कि अरे उसको क्या दोष दे रही हूँ, ये गुस्सा तो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, ये सारा की सारा तो मुझे ही खाली करना है। जैसे ही मेरी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं और मेरी उंगली खुद के ऊपर आती है, तो इमीडिएटली मैं ये करती हूँ कि मैं अपने मन में उस व्यक्ति को, जिसने मेरे को अभी गुस्सा दिलाया, उस व्यक्ति को मैं इमीडिएटली अपना गुरु, मेरे गुरु जो है मणि, मैं अपने गुरु का दर्जा दे देती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि मणि मेरे सामने जो भी वो बात मेरे लिए कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन अब तो वो गुरु हैं और वो मणि हैं और इसलिए वो कह रहे हैं। जैसे ही मैं अपने मन में अपनी एनर्जी बदलती हूँ उस गुस्से की, क्योंकि पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन अब गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि मणि है, तो कुछ ढंग का ही कह रहे होंगे। तो जैसे ही मुझे ये समझ में आता है कि वो मणि, और मैं अपने अंदर झाँक जाती हूँ कि अच्छा ये तो मुझे दिखा रहे हैं कि भीतर में मेरे गुस्सा अभी पड़ा हुआ है। तो मैं आँख बंद करके और सबसे पहले उस गुस्से को निकालना शुरू करती हूँ। और मैं ये इतनी बार देख चुकी हूँ कि जैसे ही मैंने अपना रुख बदला, अपना तरीका बदला, अपना नज़रिया बदला, जैसे ही अपना नज़रिया बदलती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम से पलट जाता है और सचमुच में मणि बन जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो थी उसके पास कि मेरे लिए एक्टिंग करके मुझे मेरा गुस्सा दिखाओ। जब वो गुस्सा ही चला गया और उसके बदले में प्रेम आ गया, तो उस मिनट के लिए उसका काम इमीडिएटली बदल जाता है और अब उसको वो प्रेम ही दिखाना पड़ता है। क्या ये हमेशा के लिए हो जाता है? नहीं, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता। हमसे जितना काम आज बन पाए, हम उतना कर जाएँगे और हम आराम से उसको देख जाएँगे कि ये जो स्थिति हमारे सामने आई है, वो बदली कि नहीं। वो जब तक नहीं बदलती है, तब तक हम काम करते चले जाते हैं। जो अपेक्षाएँ हैं, वो पूरे टाइम चालू रहती हैं। हम आज ही उनको खाली करेंगे, चलो कोई बात नहीं, मीनल ने बोला ऐसा कि ये अपेक्षा जो है हमको खुद से ही बदल लेनी चाहिए। हम आज खाली करेंगे, कल किसी और के साथ नए रूप में खड़ी हो जाती है। जो जीवन है वो चलता ही जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए अपेक्षा छोड़ दें। जो हमारी जर्नी है, जो हमारा सफ़र है, वो ये नहीं कि हमारे साथ ये सब होना बंद हो जाए। हमारा जो सफ़र है वो ये कि जब पहले हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता था, तो हमें महीनों उस बारे में बुरा लगता था और हम महीनों तक उसके लिए पीड़ित रहते थे। और अब क्या होता है, जब हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है, तो अगले मिनट, हो सकता है अगले आधे घंटे में, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग जाएँ। लेकिन उन 3-4 दिनों के अंदर-अंदर वो उँगली वापस हम तक आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और हम वो कर जाते हैं और उससे हमारे मन में शांति आ जाती है। तो जो अशांति हमारे मन में सालों तक बनी रहती थी, वो अशांति अब कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ ही घंटों के लिए, शायद कुछ ही दिनों के लिए महसूस करके और हम अब उसे जाने देते हैं। जो हमारी अपेक्षाएँ हैं, वो बनती रहेंगी, लेकिन उनके बनने से घबराना नहीं है। अब उनके बनने से उसका इलाज क्या है, ये हमें पता चल चुका है। किसी और को दोषी ठहराना नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का दोष ही नहीं है। चारों तरफ हमारे सिर्फ मिरर्स, सिर्फ दर्पण। तो जो भी दर्पण हमें जो कुछ भी दिखा रहा है, अगर हमारी ही अपेक्षा दिखा रहा है, तो उस अपेक्षा को देखकर और तोड़ देते हैं। हम अपने ऊपर हमेशा यही काम करते हैं। एक अपेक्षा को तोड़ने के लिए मेरे पास बहुत प्यारा-सा टूल है, एक प्रोसेस है। मुश्किल है थोड़ी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इसको करेंगे, आपको मन में बहुत शांति मिलेगी और आपके जो भी आस-पास एक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो भार पड़ा हुआ है, आपको अ, अपनी एनर्जी दिखाने का, वो भार भी थोड़ा-सा कम होगा। टूल ऐसा है, एक एक लिस्ट बनाएँ
अपने सारे प्रियजनों की, आपके जितने भी प्रियजन हैं और वो लोग स्पेशली जिनको आपने कभी प्रियजन समझा और उन्होंने आपके दिल को तोड़ा। तो आप उन सब की लिस्ट बनाइए और पर्चियाँ बनाएँ। पेपर और पेंसिल से उनके नाम लिखें और उनकी पर्चियाँ बनाएँ। और वो पर्चियाँ आप अपने पास रखें और साथ में रखें माचिस, माचिस की तीलियाँ। अब आप दिया जला के और एक-एक कागज़ को उसके अंदर डालेंगे जिस पे आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जो कि आपका प्रियजन है। आप उस व्यक्ति का नाम डालिए उस पे और आप ये सोचेंगे कि वो जो माचिस की तीली है, वो उनकी चिता के लिए आग। और एक-एक करके इसी तरीके से आप अपने प्रियजनों को आज ही आग लगाएँगे, उनको आज ही खत्म करेंगे, उनकी चिता आज ही जलाएँगे। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसा मैं क्यों करूँ? मैं क्यों किसी को भी जो मेरे इतने प्रियजन हैं, जो मेरे आस-पास हैं और जो मेरे को सबसे प्यारे हैं, मैं उनको आज क्यों खत्म करूँ? तो ऐसा है कि जो भी आपके आस-पास हैं, उनके साथ आपका जो प्रेम है, वो अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव का मायने क्या? बिना किसी बंधाव के, कोई बंधन नहीं है, वो कुछ भी करें आपके साथ और आपको उनके साथ प्रेम। वो कुछ भी करें और आप उनके साथ प्रेम जताएँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप उनके लिए कुछ करते हैं, वो आपको प्रेम वापस देते हैं। ये क्या हुआ? आपने उन्हें कुछ दिया, उन्होंने वापस दिया, ये सौदा यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये जो सौदा आप कर रहे हैं प्रेम का प्रेम से, वो अगर सौदा टूट जाए तो? तो ये जो लोग हैं, जो कि आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके इस सौदे को तोड़ रहे हैं। आपने उनको प्रेम दिया और उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको दुःख दिया। लेकिन इस दुःख के ज़रिए वो आपको क्या दे रहे हैं? अगर वो दुःख ना देते, तो आप क्या करते? आप अभी तक वहीं पे गोल-गोल घूम रहे होते, कुछ और करते हुए। लेकिन आप इस आत्मज्ञान तक, ऐसी वर्कशॉप तक, इस फ़ोन कॉल तक ना पहुँचे होते। उन लोगों ने जिन्होंने आपको दुःख दिया, उन्होंने आपको मुझ तक पहुँचाया और मेरी तरीके से कई लोगों तक पहुँचाया, जहाँ पे आपको अपने जवाब मिलेंगे। तो उन व्यक्तियों का, उन लोगों का जिन्होंने आपको दुःख तक पहुँचाया, उन्होंने और भी बड़ा सौदा किया। आपने उनको प्रेम दिया और उन्होंने प्रेम की बजाय आपको दिया आत्मज्ञान तक पहुँचने का रास्ता। तो उन व्यक्तियों के लिए शुक्रगुज़ारी, क्योंकि जब हम उन व्यक्तियों को एक्चुअली जब हम किसी को भी चिता तक लेके जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या डाल रहे हैं? चिता के साथ-साथ उनके शरीर को जाते हुए देखते हुए हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि अरे! मेरी इसके साथ ये अपेक्षा बंधी हुई थी कि ये मेरे लिए ये करेगा, लेकिन अब तो ये चला गया, अब तो ये क्या ही मेरे लिए कुछ करेगा। तो वो जो भी हमारी उनके साथ अपेक्षाएँ थी, वो उस वक़्त टूट जाती हैं, जब हम उनको चिता में आग देते हैं। तो हम उनकी चिता में आग क्यों आज दे रहे हैं? ताकि जो अनकंडीशनल लव हमारा है उनके प्रति, वो आज ही पहुँच सके, उसको वेट ना करना पड़े उनके जाने की, उनकी चिता में आग लगाने की। तो वो जो अनकंडीशनल लव है जिसके अंदर कि हम उनसे कुछ भी नहीं माँगते, जब कुछ नहीं बचा शरीर का, तो हमारे मन में उनके लिए सिर्फ प्रेम रह जाता है। उस प्रेम का तब इंतज़ार ना करें, जब आपका और उनका शारीरिक बंधन खत्म हो जाए। वो आज आप कर सकते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू आप महसूस करेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए शुक्राना आ जाएगा और जहाँ शुक्राना आपके घड़े में आना शुरू हुआ, तो उधर उनका रोल बदलता चला जाता है। ये जो प्रोसेस है मैं तो हर 2 महीने के अंदर कर जाती हूँ। क्यों कर जाती हूँ? क्योंकि आज कुछ बंधन तोड़े और ये कल नए शुरू हो जाते हैं और नए इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो हमें प्रेम देते हैं, आज मैंने उनकी तरफ अपना अनकंडीशनल बिना किसी बंधन के जो प्रेम है, आज मेरी एनर्जी में वो उन तक गया, उनकी तरफ से अनकंडीशनल लव मेरे को वापस आया, उनकी तरफ से उनका प्रेम मेरे को वापस आया और वहाँ पे मैं फिर नए बंधन बना जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो हैं प्रेम देने वाले, वो नहीं है, मैं हूँ। मैंने अपनी एनर्जी चेंज की, जो मेरे एनर्जी के अंदर अब नया भरा, वो उन्होंने मुझे दिखाया, पर मैं फिर उधर से ही अटक जाती हूँ।
तो इसलिए मैं तो ये प्रोसेस हर 2 महीने के बाद अपने सभी प्रियजनों के साथ कर जाती हूँ। अब आप पूछेंगे कि अरे! कहीं ऐसा करने से मैं उनकी सचमुच में मृत्यु तो नहीं बुला रही? कहीं सचमुच ऐसा तो हो तो नहीं जाएगा कि मैं उनके मरने को इमेजिन करूँ? ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर मैंने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया तो। तो मैं हँसती हूँ क्योंकि ये क्या है? ये सिर्फ़ आपकी चिंता है, ये आपकी वरी है और वरी का एक ही जगह है असली असली स्थान और वो कहाँ पे? वो है कैंडल। तो आप वरी को तो डालेंगे कैंडल में, अपने इस डर को कि आपकी वज़ह से, आपकी सोचने से कुछ अनर्थ हो सकता है, आप इस भय को, इस फ़ियर को आप डाल देंगे कैंडल में। अपने प्रियजनों से जाने का जो दुःख है, वो भी आप डालेंगे कैंडल में और ये प्रोसेस करना शुरू करेंगे। आप पाएँगे कि बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, वो आँसुओं के ज़रिए आपकी बाहर निकलेंगी और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो इसलिए ज़रूर करिएगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो आँसू आपने तब बहाने के लिए छोड़े हुए हैं, वो आप आज ही बहा जाइए। आपको मन में बहुत शांति होगी और आपके और उनके बीच की जो एनर्जी है, वो एकदम से बदल जाएगी। आप उनको बिना किसी बंधन के प्रेम दे पाएँगे। और हाँ, अपने लिए आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो हम खुद से ही रखते हैं कि मुझे इस काम में बेस्ट होना है, मुझे बेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, बेस्ट मदर एट होम, बेस्ट फादर बनना है, मेरे को बेस्ट ग्रैंड पेरेंट होना है। हम ये सारी की सारी उम्मीदें खुद से जोड़ के रखते हैं। तो ये सारी की सारी उम्मीदें खुद से तोड़ने के लिए जो सबसे पहला जो शव जलेगा, वो तो आपका खुद का ही। तो आप अपने शव को जलाइए, खुद अपने आप को मिटाइए और फिर देखिए कि कैसे आप अपने प्रति अनकंडीशनल लव फ़ील करते हैं। जो आप हैं, जैसे हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम हैं और वो जो आप हैं, जो एनर्जी हैं आप, जो आप ऊर्जा हैं, वो आप शिव हैं। तो उसको फ़ील करने के लिए हाँ, आज आप अपने ही शरीर को जला दीजिए कि अब मेरा ही शरीर जल गया तो किसी के लिए क्या ही कर लेगा। ये आपकी खुद की एनर्जी जो है, वो आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन, आपसे खुद से कितनी अपेक्षाएँ लेके बैठी हुई है, तो आप उसको भी खाली करना शुरू करें। तो अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करते हुए मैं मीनल हूँ, मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल से एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल हूँ। और मैं अपनी सारी अपेक्षाओं को देखता हूँ और आज अपने से विदा करता हूँ। वो सारी एक्सपेक्टेशन, वो सारी उम्मीदें जो मैंने लोगों से लगा के रखी हैं और उनका काम जिनका बन गया है मुझे दुःख पहुँचाना, मैं आज उन सबको दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उनके इस रोल के लिए जिसने मुझे आत्मज्ञान तक पहुँचाया। उन सभी लोगों का मन से, हृदय से शुक्रिया। और मैं अलाउ करता हूँ इस नई एनर्जी से अपने आप को भरने के लिए और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मस्ती से देख जाने के लिए, क्योंकि जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आज मुझसे विदा होने को आई हैं और मैं कभी भी आराम से इन्हें छोड़ पाऊंगा जब ये आगे बनेंगी तब भी, क्योंकि मैं मीनल की एनर्जी में हूँ। मैं मीनल से एनर्जी लेता रहूंगा। मैं मीनल हूँ, ये एनर्जी मेरी ही है और इस एनर्जी में मुझे मस्ती है। इस ऊर्जा में मुझे पूरी तरीके से मस्ती है और मैं मस्त मगन हूँ। मैं कभी भी अपने पर ये काम कर सकता हूँ और खुद को शांति में ला सकता हूँ। ओम मणि।
तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। यहीं पे मिलते हैं। मस्त रहिए और ये जो मैंने टूल सिखाया उसको ज़रूर करिएगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बहुत अच्छा।